पहले जगे और सबसे पहले सोए। हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है कि भले मायके में 7 बजे तुम उठती हो, लेकिन ससुराल जाना तो सबसे पहले सास उठे इससे पहले तुमको जगना है। और हम लोग भी किसी दिन यदि सास के बाद जगते थे तो हिम्मत नहीं होती थी दरवाजा खोल के बाहर निकलने का कि माता जी बरामदे में बैठी हैं और हम उठ के उनके सामने जाएं। बस छेदा से देखते थे कि इधर उधर माता जी जाए तो अपना काम में लग जाए। साहस नहीं था कि माँ बैठी है हमसे पहले और हम बाद में उठे। ये हमारा संस्कार नहीं, बेटियों को चाहिए। लेकिन देखिए आजकल नकल भी लोग करते हैं। एक स्त्री ने अनुसुईया की कथा सुनी, पतिव्रता नारी, और कुछ लोगों को किसी की प्रशंसा बर्दाश्त भी नहीं होती, जबकि बात में सच्चाई होती है। फिर भी कहा कि अनुसुईया कौन है भाई जिसका इतना गुणगान होता है? कहा कि ये है पतिव्रता नारी। कहा कि तुम कहां रहती है? कहा कि आश्रम में। कहा कि मैं भी जाऊंगी, जरा उसे पाठ पढ़ के आऊंगी कि पतिव्रता धर्म क्या होता है, हम उससे आगे निकल जाएंगे पतिव्रता में। गई कि हमको पतिव्रता बनना है। पतिव्रता बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अनुसुईया जी ने कहा कि पति के जगने से पहले जगना, पति के सोने के बाद सोना, पति के चरण दबाना, पति को नहलाना, पति को भोजन कराना, पति का पूजा पाठ का सब सामान तुम तैयार करके रख देना और पति की आज्ञा मानना। कहा कि मुख्य कारण बताओ, पॉइंट क्या है, इतना लंबा छोड़ो। कहा कि पति को जगाना, अपने जगने के बाद पति को नहलाना, पति को खिलाना और पति को प्रेम से पांव दबा के सुलाना, तुम्हारा पतिव्रत हो जाएगा। अब बताइए, मैया ने सब बताया था कि जाड़े में पति को उठाना तो गर्म पानी देना, गर्मी में घड़ा में पानी भर के रखना, ये सब ध्यान नहीं दिया। केवल 3 ठो याद किया कि पति को जगाना है और पति को नहाना है, पति को जगाना है, पति को नहाना है, पति को खिलाना है, पति को सुलाना है, पति को जगाना है, पति को नहाना है, पति को खिलाना है और पति को सुलाना है। रटती आई वहां से। मेन पॉइंट, दिसंबर का महीना, जनवरी का, राते में 5 घड़ा पानी भर के रख लिया कि आज पतिव्रता बने हैं तो पति देव को तो अपने सब नहलाना है। घड़े में पानी, जनवरी का महीना, ठंडा पानी, दही जमा के रख लिया, चूड़ा खरीद के रख लिया कि चूल्हा में बना के गरम कौन खिलाए, खिलाने से मतलब है। राधे पति देव 3 बजे रात में अनुसुईया ने कहा कि मैं 4 बजे जगती हूँ। कहा कि 1 सीढ़ी ऊपर रहेंगे तुमसे। 3 बजे करके आवाज में उठो। पति ने सोचा कि स्वप्न देख रहा हूं क्या, मेरी धर्म पत्नी इतनी जल्दी जग जाए, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं। सुना नहीं दिया, बहरे हो क्या होगा? नींद खुला तो देखा कि नहीं, साक्षात देवी जी हैं। कहा कि कोई भूल हो गई क्या? क्या बात है? कहा कि बात कुछ नहीं, मैं पतिव्रता बनी हूँ। अच्छा, तो पतिव्रता बनी हो तो मुझे क्या कह रही हो? अरे उठो ना, हमारे उठने के बाद तुमको उठाने का नियम बताया गया है। बेचारा उठ के बैठा, ठंडा पानी दे दिया। कहा कि जाओ मुंह धो और नहाओ। अब घड़े का घड़ा 5 घड़ा पानी उझिल दिया। कहा कि चुपचाप यहीं बैठो, तुरंत भोजन भी कर लेना, क्योंकि भोजन करा के तुमको सुला के हमको सुना देंगे। ठंडा पानी से नहला दिया, दही चूड़ा खिला दिया और कहा कि जाओ और सो जाओ। अब पति बेचारे को ठंडा से इतना शरीर में एनर्जी मिला कि वही सो गया, उठ के गया अपने अंदर। और जब सोया तो सोया ही रह गया। इसने समूचे प्रचार कर दिया कि आज मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है। क्या किया? ताकि पति को जगाया, पति को नहलाया, पति को खिलाया और सुला दिया। जो स्त्रियां समझदार थी वो समझ गई कि इसका पति आज सो ही गया होगा।
आ करके देखा तो देखा कि दांत खिसरे चले गए। राधे राधे हो गए। कहा कि बाहर पतिव्रता नारी, तुमने एक ही दिन में अपने पति को वैकुंठ भेज दिया। ऐसा पतिव्रत धर्म निभाया कि पति को परमात्मा प्राप्त हो गए एक ही दिन में। अरे अभागिनी, इससे तो अच्छा था कि तो जैसी थी वैसी थी। ये तुमने क्या किया? ठंडे में ठंडा पानी से नहा दिया, दही चूड़ा का खिला दिया, पंखा का